ध्यान से सुनना। बहन कितनी भी दूर हो गए, किसी भी दिन बहन को घर की याद आवे, बेटी को न आवे, रक्षाबंधन के दिन जरूर याद आती, बहुत याद आती। अपने भाई की सूनी कलाई की याद, कितनों दूर रहबे। हमने अपनी आंखों से देखा भैया, बहुत सत्य बात बता रहे, हमारे पास बहुत बेटियां आती, प्रश्न करती, गुरुजी हमारे घर पे कृपा होवे, पति पे कृपा होवे, लेकिन तुरंत जब ये बात हो जाएगी तुरंत कहेंगी गुरुजी मायके में पिताजी पे कृपा और हो जाए। कैसे भी पिता हो, कैसा भी भाई हो, बहन कभी भी अपने भाई को छोड़ती नहीं, अपने पिता को छोड़ती नहीं। वो हर पल ससुराल में रह करके भी मायके की याद में बनी रहती। एक बात हम कहना चाह रहे, जिन जिन के घर पर बेटियां हैं, आप लोग उसको अभिश्राप मत मानो, भगवान का दिया हुआ वरदान मानो। बेटियां ना होती तो ना तुम्हें ममत्व का पता लगता, न ममता का पता लगता। ममत्व का पता तो बेटियों से ही लगता है। और विचार करना, बहुत से लोग विवाह करते हैं, बहू बना करके बेटियों को लाते हैं, लेकिन उसी बेटियों के सामने माता पिता की कुबड़ाई करते हैं। उल्टा सीधा बेटियों के पिता को बोलते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नमक नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, हमारे बारातियों का स्वागत नहीं किया। हम एक प्रार्थना करें, जिस भी बेटी को बहू बनाकर घर लाना, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी उसके माँ बाप की निंदा मत करना, उसको भला बुरा मत कहना। जिसने अपने प्राणों पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को दे दिया हो, भला उससे क्या चाहते हो, क्या चाहते? कभी विचार करना बेटी के पिता के बारे में, कभी विचार करना। अपनी बेटी के विवाह के लिए वो साल साल भर कपड़ा नहीं खरीदता। क्यों? पैसा खर्च हो जाएगा, बेटी के ब्याह में कम पड़ेगा। मकान नहीं बनवाता, बेटों को घूमने नहीं भेजता, बेटों की फीस जमा नहीं करता। क्यों? बेटी के विवाह में काम आएगा। और उस बेटी के बारे में जो बहू बनकर आई है तुम्हारे घर में, उसके बारे में विचार करना। जिस घर में वो 20 साल पड़ी बड़ी, जिस घर में वो खेली, चिड़ियों की तरह फुदफुदाती रही, हंसती रही, एक पल में उस घर से नाता तोड़कर तुम्हारे घर को अपना बना लेती। इससे बड़ा समर्पण क्या होगा? इससे बड़ा समर्पण क्या होगा? इसलिए हमारी प्रार्थना है, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर बेटियां होती। कभी भी किसी बेटी के माता पिता की निंदा मत करना, भला बुरा मत कहना। पता है आपको, जिनके घर अमीरों की बात छोड़ो, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के तो बहुत रिश्ते होते हैं, बहुत नाते होते हैं, बहुत गिफ्ट आते हैं, बहुत उत्साह होते हैं। हम भैया अपनी बहन की बात बता रहे हैं। हमारी बहन का जब विवाह भया था ना, हमको ही अपने गांव में, आज तो पूरी दुनिया के लोग जानते, सब कुछ है, कई देश जाते, हमें अपने दिन याद है भैया। जब हमारी बहन का विवाह हुआ था ना, 20,000 रुपया उधार नहीं मिला था। वो दिन याद है हमको, वो दिन याद है। एक भाई पर क्या बीतती हमको याद है। नाम लिखवाना का जो दीवाल पे लेखन करवाते ना, बर और बहन और जीजा जी का नाम लिखवाते, स्वागत कार्ड लिखवाते, हमारे पास उसके लिए भी रुपया नहीं थे। तब नील घोल कर किसी गांव के एक व्यक्ति से लिखवाया कि शाम को बारात आनी है, भैया लिख दो आप। दीवाल को पुतवा कर, गोबर से पहले पुतवाया, फिर चूना से, रुपया तो थे नहीं तो चूना से पुतवाया और गोबर से पुतवाया और उससे लिखवाया। और जब वो लिख रहा था तब हमारी आंखों में आंसू थे कि काश आज 2-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा होते, हम बढ़िया सजाते, अपने दरवाजे को बढ़िया नाम लिखवाते, बारातियों को बहुत अच्छा लगता। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया, संकल्प लिया कि हमने अपनी बहन के विवाह में जो दुख भोगा है, यदि भगवान हमको सामर्थ्यवान बनाएंगे
तो किसी भी भाई को ऐसा दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो भैया हमने प्रण लिया। आज आप सबके ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर बता इसलिए रहे कि हम चाहते हैं भारत के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा जो चढ़ोतरी आती ना, उससे मठों का विस्तार बाद में हो, गरीब हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाया जाए। क्योंकि हिंदुओं की चढ़ोतरी है ना, तो हिंदुओं की बेटियों का विवाह हो। भगवान की कृपा से आप लोगों, देखो हमको ये परमार्थ नहीं कर रहे हैं, आप हमें चढ़ोतरी दे देते हो, उससे हम कर देते हैं। इस साल फिर से 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। और पता है भिलाई वालों एक बात, इस साल हम 1675 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। ऐसी बेटियां जिनके मां बाप नहीं है। 2 साल पहले हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी, सोने की कील, पायल, बिछिया, डबल बेड, सोफा, अलमारी, कूलर, फ्रिज और मोटरसाइकिल दी थी। पिछले साल पूरा सोने का सामान और पूरी सामग्री आटा चक्की दी थी। इस साल हमने सोचा उन 300 बेटियों को, सबके नाम, मोटरसाइकिल सब चला नहीं पाती क्योंकि बहुत साधारण परिवार से रहती हैं, और मोटरसाइकिल के ऊपर से लड़ाई होती है। बिटिया कहती हमें दी है, दमाद कहता हमें दी। इस साल हमने सोचा उन 300 बेटियों को एक एक एफडी बना करके दे दें। पता है आपको, अभी तो क्षमता नहीं है हमारी, हो जाएगी तो हम एफडी उनको देंगे। और पता है पिछली साल जब ये बात राष्ट्रपति जी को पता लगी, तो महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं आई कन्या विवाह में, और अपनी वेतन से सब बेटियों के लिए साड़ियां हवाई जहाज में भर करके लेकर के आई। ये बात बताकर हम ताली नहीं बजवाना चाह रहे, न धन्यवाद लेना चाह रहे, न कोई तुमसे सिंपैथी लेना चाह रहे। ये बात बताकर हम छत्तीसगढ़ के मंदिरों में एक प्रार्थना करना चाह रहे, काश छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब आदिवासी हिंदुओं की बेटियों का यदि विवाह करवाया जाएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। क्योंकि चढ़ोतरी भी तो हिंदू ही देता ना, हम कोई परमार्थ परमार्थ नहीं करते ना। आप हमें देते हो, हम हॉस्पिटल में कन्या विवाह में लगा देते हैं। हमें अपनी औकात पता है भैया। हम जिस गांव में रहते हैं ना, उसी गांव में जहां बालाजी है, आज बालाजी की कृपा हो गई तो आप पूछने लगे, बसंत बुला लेते, पांडे जी बुला लेते, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बुला लेते, बड़े बड़े लोग बुला लेते। हमें अपनी औकात पता है भैया। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ ना, आज से 15 साल पहले हमारा सरपंच भी हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था, कोई नहीं पूछता था, गरीब का कोई होता नहीं है। सब बने बने की बात है, सब दिखावटी है भैया। गरीबों को गले लगाना सिर्फ फोटो खिंचाने वाले ज्यादा हैं कि हम गरीब। हम यही प्रार्थना करेंगे, जिनका कोई नहीं है तुम उन